नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। हमारी ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पूर्णिमा पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ की जो प्रिंसिपल है मिस पूनम, उनसे चर्चा करने आए हैं कि शिक्षा के बारे में उनकी क्या राय है और जो इनका स्कूल है वो प्राइमरी है, कहाँ तक उन्होंने ऑब्जेक्टिव था वो कहाँ तक पूरा कर लिया है अभी, और शिक्षा में आगे उनका क्या मोटिव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी, तो मैम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले सवाल से कि शिक्षा के बारे में आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है शिक्षा क्या है? देखिए, शिक्षा वो नींव है जिससे कि बच्चा, अगर हम किसी बच्चे को एक शिक्षित करते हैं तो इसका मतलब उसकी पूरी फैमिली को हम शिक्षित कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जो कि आप जब लगाएंगे तो इसका वृक्ष हमेशा ही मजबूत और बढ़िया बनेगा। इसीलिए शिक्षा का तो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है। अगर एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो इसका मतलब पूरा समाज शिक्षित होगा। बिल्कुल मैम। तो जब आपने स्कूल शुरू किया था, काफ़ी पुराना हो गया है स्कूल, काफ़ी टाइम हो गया है आपको भी एजुकेशन में बने हुए, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर चले थे आप? देखिए, जब मैं इस जगह पर एंटर हुई तो मैंने देखा कि यहाँ पे दूर दूर तक स्कूल नहीं था। तो उस समय मेरी बहुत यंग एज थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं एक बच्चे को शिक्षित कर सकती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, तो क्यों ना मैं अपना शिक्षा का प्रचार प्रसार इस जगह पर करूँ कि यहाँ के बच्चे भी बड़े हों और बाकी दूसरी दुनिया के साथ मुकाबले में खड़े हो सकें, उनके जैसे ही बन सकें। तो यही मोटिव मेरा उस समय था कि मैं यहाँ शिक्षा देकर अपने एक मोटिव को पूरा कर सकूँ। जी मैम, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की ओवर द इयर्स, क्योंकि जब शायद इतना अवेयर भी नहीं थे लोग अबाउट द एजुकेशन। अगर अभी की बात करें तो फिर शायद लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस जैसे एरिया में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय बसेस नहीं हुआ करती थी, या होती भी थी तो घंटों घंटों तक की सर्विस नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ तक पहुँचना, और उसके बाद पूरा जो एरिया था लगभग रूरल एरिया था, तो उस रूरल एरिया में लोगों को एजुकेशन के बारे में बताना कि एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं और वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और उसके अगर अब वो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो उनके बच्चे किस तरीके से आगे बढ़कर जॉब्स कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, वो चीज़ें समझाना भी यहाँ पे ज़रूरी था। तो पहले मैंने घर घर जाके लोगों को सर्वे किया, लोगों से मिली और मिलकर उनके पेरेंट्स को सबसे पहले समझाया कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे एजुकेशन लेगा, क्योंकि देखिए जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो आपको उसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी होता है। अभी भी जैसे भी गवर्नमेंट भी है या कोई भी चीज़ है, नई चीज़ें आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में लोगों को जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे तब तक उनको इसके बारे में नहीं पता चलेगा। तो मैं भी घर घर गई, घर घर जा जाकर लोगों को मैंने बताया। तो जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ 18 बच्चों से हमारी स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी। उस समय 18 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। तो धीरे धीरे करके जब वो आगे बढ़े, हमने जो रिज़ल्ट सामने आया, पेरेंट्स ने समझा उस समय, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ होती है। कि जब आप किसी को प्रैक्टिकल देते हो, थ्योरी तो कोई भी बता सकता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब होती है जब आप उसका प्रैक्टिकल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया, यहाँ पे बच्चों का, जब वो बच्चे पढ़ने लगे, बढ़ने लगे, उनकी लैंग्वेज में सुधार आने लगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि रूरल एरिया है, रूरल एरिया हरियाणा से टच करता है, तो मोस्टली बच्चे हरियाणवी बोला करते थे। तो उस समय जब वो धीरे धीरे करके हिंदी पे आए, आगे आए, तो उनमें ज़बरदस्त निखार आया, सुधार आया। तो उस समय बड़ा मज़ा आया, उनके पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे पहला कदम मेरा आगे बढ़ गया था। जी मैम, तो एक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करना चाहेंगे कि मैम, क्योंकि चेंजेस की आपने बात की है कि शिक्षा में कितने चेंजेस आ गए इतने सालों में, उसमें एक पॉइंट है स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें कि जो इनका बैग का जो एक वेट होता है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जब अपने घर से आते हैं तो शायद उनका जो बैग है उसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए। तो आपका स्कूल कैसे इस चीज़ में हेल्प कर रहा है? देखिए, बैग्स को रिड्यूस करना ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन हम बुक्स को रिड्यूस नहीं कर सकते, हम एजुकेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते, नॉलेज को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें बुक्स की, नॉलेज की, वो सभी होगा। लेकिन इसको रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो किताबें इंपॉर्टेंट हैं वो उनके बैग में दी जाएँ, और बाकी की जो बुक्स हैं, वर्क बुक्स हैं या नोट बुक्स हैं, वो स्कूल में सबमिट की जाएँ, और टाइमली जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब आप बच्चों को उनको दे सकते हैं। इस तरीके से बच्चे का बैग भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि बैग रिड्यूस करा तो नॉलेज रिड्यूस की, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉलेज अपनी जगह पे ही होनी चाहिए। जो चीज़ आप, क्योंकि देखिए आज मैं देखती हूँ कि जो हमारा इंडिया है उसके बच्चे जो हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में
कितने बड़े मकाम पर हैं, तो वो हमारी नॉलेज की वजह से ही तो हैं, हमारी एजुकेशन की वजह से तो हैं। वो वही एजुकेशन, वही फंडामेंटल एजुकेशन है जो कि उन्होंने यहाँ से ली है बैग्स के साथ, है ना। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हम बच्चों को इतना सॉफ्ट क्यों बनाते हैं, है ना। ठीक है, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, बैग्स का बर्डन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन का स्तर नीचे नहीं होना चाहिए। राइट मैम। तो हम आपकी पर्सनल जर्नी पर बात करना चाहेंगे मैम कि क्या ऐसे फैक्टर्स थे या क्या ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि जो एजुकेशनल फील्ड है उसमें आप एंटर करें? देखिए, मेरा तो सबसे पहला मोटिव यही था कि मैं जो मेरे पास है, जितना भी कुछ है, वो मैं जितना ज़्यादा दे सकती हूँ मैं दूँ, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जिसको आप जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा। ये वो धन है कि जितना आपने लोगों को दिया वो उससे डबल ट्रिपल होकर आपके पास आता जाएगा। तो इतने साल की जो जर्नी मेरी है, क्योंकि करीबन 30 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, तो 30 साल में मैंने यही देखा है कि अब जो जनरेशन आ रही है वो पहले वाली जनरेशन से बेटर आ रही है। हर बच्चा अपने पिछली वाली बैच से ज़्यादा स्मार्ट आ रहा है। तो जब वो स्मार्ट बच्चा आपके हाथ में आ रहा है तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि उसके स्मार्टनेस को पूरी तरीके से यूज़ करें। आपके पास जो भी कुछ है वो पूरा उनको दे दें। आज की एजुकेशन जो है उसमें देखिए प्रैक्टिकल कितने सारे हो गए हैं। पहले तो प्रैक्टिकल्स नहीं हुआ करते थे, पहले सारा थ्योरी बेस्ड हुआ करता था। आज हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि हम मतलब अपने चीज़ को समझाने की थ्योरी के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं कि अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज सबके सामने आ जाती है। हम उसको यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं। इवन आजकल तो स्कूल्स में बुक्स के साथ सीडी भी प्रोवाइड हो रही है, तो वो लेसन्स भी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग कितने अच्छे आगे जा रहे हैं, वर्ल्ड का पूरा मुकाबला कर रहे हैं। तो एक और मैम क्वेश्चन है कि कोविड का जो टाइम था, जब कोविड का दौर चल रहा था, एजुकेशन पे इतने सारे चेंजेस हम कर रहे थे एट द टाइम, क्योंकि नीड थी आर की। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे या जो छोटे बच्चे थे, मेन प्रॉब्लम उनके साथ आई है, क्योंकि वो घर पे थे, उन्होंने स्कूल को देखा नहीं था, लेकिन तभी से उनकी एजुकेशन शुरू हो गई। और अभी जब 2 साल बाद सब कुछ रिज्यूम हुआ है, बैक टू नॉर्मल हो रहा है, जब उनको एकदम से स्कूल में लेकर आना और उनको स्कूल में बिठाना, उनको एक रूटीन में लेकर आना, दोबारा पढ़ाई उनकी शुरुआत करना, वो कितना डिफिकल्ट है? देखिए, वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी कि इतना, मतलब पेरेंट्स को ये लगता था कि, मुझे ऐसा लगता है कि कई पेरेंट्स को स्कूल की अहमियत ही नहीं पता थी कि स्कूल का क्या रोल है। तो उस समय जब 2 साल बाद बच्चा जब हमारे पास आया, इवन जो बच्चा नर्सरी में था तो फर्स्ट में हो गया, जो फर्स्ट वाला बच्चा था वो थर्ड में आया, तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो उनका वेट गेन, कि इतने वेट गेन करके आए बच्चे। दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन एकदम ख़त्म था बच्चों का, कि उनको सोने उठने बैठने की, जैसे अब यहाँ पे टाइम से वो आते हैं तो टाइम से सो के उठते हैं, बैठते हैं, सारे काम करते हैं। तो उस समय उनका टाइम पीरियड जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, डिसिप्लिन कुछ था ही नहीं उनके पास। तो वो डिसिप्लिन में लेकर आना, उसके बाद फिर क्योंकि प्राइमरी स्कूल है तो आपको पता है हर क्लास अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उस समय जो बच्चा ABCD नहीं पढ़ के गया या उसने उसके आगे की नींव नहीं रखी है, तो आगे का बच्चा वो कैसे हम कहेंगे कि एक बुक पढ़ लेगा। तो वो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि बच्चे को डिसिप्लिन में लेकर आना, उसके साथ साथ उसकी हैंडराइटिंग को, अंडरस्टैंडिंग को, हर चीज़ को इम्प्रूव करना। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर इतनी ज़बरदस्त कैपेसिटी होती है, वो इतने फास्ट लर्नर होते हैं कि आप कुछ भी सिखाइए वो इतनी जल्दी सीख पाते हैं कि शायद किसी उम्र के बच्चे सीख पाएँ। तो इसी चीज़ का बेनिफिट हम लोगों को भी हुआ कि वो इतने छोटे बच्चे थे, हमने जो उनको सिखाया उन्होंने इतनी जल्दी रिकवर करा। मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर ही वो बच्चे जहाँ थे वो उठकर जहाँ उन्हें होना चाहिए वहाँ पर आ गए थे। तो आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी स्कूल की सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि जो बच्चे हैं, आपका प्राइमरी स्कूल है, तो जो माँ बाप जब ट्रस्ट करके एक बच्चे को भेजते हैं, शुरुआत ही उनकी स्कूल से हो रही है, तो उस सिक्योरिटी को या उस ट्रस्ट को पेरेंट्स के कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने हर क्लासेस में कैमरे लगाए हुए हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं कि स्कूल में, पूरे स्कूल में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो सिक्योरिटी है पूरी तरीके से, जैसे कोई भी बच्चा मूव करता है या जाता है, हम पेरेंट्स को उसी तरीके से हैंड ओवर करते हैं। स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर एक टीचर इवन लंच में भी वो पूरी देख रेख करती हैं बच्चों की, बच्चे किस तरीके से बैठे हुए हैं, उठ रहे हैं। टॉयलेट्स का है, टॉयलेट सबके सेपरेट हैं। इसके अलावा हमने अभी अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल में भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि हम अपने पूरे स्कूल के अंदर सोलर लेकर आ रहे हैं कि एक इस जगह पर बच्चे सोलर
एनर्जी को देखें और ये समझ पाएँ कि मतलब आज हम अगर उनको ये बेनिफिट बताएंगे कि सोलर क्या चीज़ है ना, तो मे बी कि कल का हमारा इंडिया कुछ और ही होगा। तो सिक्योरिटी के पर्पस में हमारा स्कूल किसी से भी पीछे नहीं है। बच्चे बहुत सिक्योर फील करते हैं, तभी तो पेरेंट्स यहाँ पे हमारे पास छोड़ कर जाते हैं, अदरवाइज़ कौन ट्रस्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ बनने के लिए। तो जी, अभी हम पूर्णिमा पब्लिक स्कूल में मौजूद थे। हमने आपको दिखाया कि जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनकी क्या राय है शिक्षा के ऊपर। ऐसे स्कूल्स की जानकारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दे नेशन लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।